गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर्स का। वर्ड से रिलेटेड MS वर्ड्स हमने आपको कंप्लीट करा दिया। उसकी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं स्कूल वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो थ्योरी पार्ट है, मतलब आपकी बुक की जो थ्योरी है वो आपको वीडियोस के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज द MS वर्ड। Now what is the word? Word, a Microsoft Word is a word processor that helps you to create a documents। तो Microsoft Word क्या है? वो एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। इट इज़ ओनली प्रोवाइड द फैसिलिटी टू टाइप एंड एडिट द टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर याद रखिए, MS जो वर्ड होता है वो आपको टाइप और एडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और अदर फीचर्स भी है, मतलब आप अपने टेक्स्ट को जो है वो डेकोरेटिव बना सकते हैं। आप डेकोरेटिव कैसे बनाते हैं? इसमें पहला फॉर्मेट पेंटर। द फॉर्मेट पेंटर tool is used when you want to copy and apply the formatting of one section text or graph such as color, font, size, style, border style to another section। कई बार क्या होता है, आपने जैसे पहली लाइन लिखी है, पहली लाइन को आपने रेड कर लिया है, आपको उसका कलर अच्छा लगा, उसको शेडो भी आपने दे दी है जो ऑलरेडी आपको देनी आती है। आप चाहते हो कि सेम स्टाइल्स आपका दूसरे पर भी अप्लाई हो, दूसरे लाइन्स पर, दूसरे पैराग्राफ पर, सेकंड पैराग्राफ जो आप लेते हैं। देन आपको क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर जो होता है, आपके देखिए यहाँ पर दिया होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। क्लियर? तो ये आपका जो है होम टैब है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, ये देखिए ये रहा फॉर्मेट पेंटर। आप फॉर्मेट पेंटर यहाँ से इसको निकाल यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो अब आपको पता चल गया। फॉर्मेट पेंटर वो टूल है जिसकी हेल्प से आप एक फ़ोन पर जो आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो दूसरे पर अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये आपको मिलता है। क्लियर? आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? द सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन क्या होता है? प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली अबव द बेस लाइन, जो बेस लाइन से अबव होता है। एंड सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं? ऑप्शंस प्लेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द बेस लाइन। जैसे आप CO2 लिखते हैं ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, तो वो जो होता है आपका एक्चुअली सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट होता है। और ये ऑलरेडी हमने आपको कराया हुआ है कि ये होता क्या है और ये मिलता कहाँ से है। देखिए MS वर्ड में ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। देखिए X ये आपके फुट में लिखा हुआ है, और आपका ये जो है ये सुपरस्क्रिप्ट है, और ये जो है आपका ये सबस्क्रिप्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें है कि आपको पता चल गया कि सुपरस्क्रिप्ट और कहते हैं फाइंडिंग द टेक्स्ट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के लिए आपको फाइंड करना है, तो आप कहाँ जाते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस पर। तो आपके उसमें फाइंड एंड रिप्लेस कहाँ होता है? ये वाला ऑप्शन यहाँ पर होता है। आपका वर्ड जब ओपन होता है तो फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ होता है। लेस अगर आप करेंगे तो सारे ऑप्शन शो नहीं करेगा, आपकी बुक के ऑप्शन तब शो करेगा जब आप इस मोड पर क्लिक करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मीनिंग क्या होता है? देखिए, फाइंड, आप कुछ फाइंड करें, आपके पास मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 1000 लाइन है। अब 1000 लाइन्स में आपको कहाँ जाना है, ये तो सर्च करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बेटर है मैं फाइंड करूँ। मान लीजिए आप 1000 लाइन्स में आपने 50 टाइम्स लिखा हुआ है बाय, और बाय के स्पेलिंग आपसे बाय मिस्टेक गलत हो गए, तो आप 50 टाइम्स उसको 1 बाय 1 तो नहीं सर्च करेंगे ना, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस की हेल्प लेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस में हम लिखेंगे फाइंड में लिखेंगे बाय, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइप किया है, जो भी स्पेलिंग आपने टाइप। एंड रिप्लेस का मीनिंग होता है कि फिर आप उसको जो उसके राइट स्पेलिंग है उससे आप उसको रिप्लेस कर देंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस का मीनिंग क्लियर हो गया। अभी ये होता है कि व्हेन यू फाइंड टाइप सम, तो जो भी आपको फाइंड करना है वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है? इसमें एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे फाइंड ऑफ रिलेट, सर्च डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट बॉक्स भी आप पूरा फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको 50 में से जस्ट 10 वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना है, तो आप नेक्स्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको सारे रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस ऑल पर आप क्लिक करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? फाइंड द नेक्स्ट स्टेप। आप नेक्स्ट स्टेप पर सर्च वर्ड गेट द हाईलाइटेड इन द डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट क्लिकिंग ऑन द फाइंड नेक्स्ट, तो आप उस पर नेक्स्ट को भी फाइंड आउट करके उसको नेक्स्ट करते चले जाइए, तो आपका जो वर्ड है वो सर्च हो जाएगा। और फिनिशिंग पर आपको क्या करना है? क्लिक ऑन ओके। ये मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर मोर का ऑप्शन होता है यहाँ पर, तो जब आप मोर का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये वाली स्क्रीन आपको अपीयर हो जाती है। क्लियर? राइट?
देन जैसे देखिए इफ़ यू क्लिक ऑन द मैच केस चेकबॉक्स इट विल सर्च द टेक्स्ट विद द सिमिलर केस दैट यू हैव टाइप इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर आप मैच पर करते हैं, मैच का मतलब जैसा सिमिलर आपने टाइप किया सेम वैसे ही केस को वो सर्च करेगा। इफ़ यू सेलेक्ट द फाइंड होल वर्ड्स ओनली ऑफ बॉक्स इट विल मैच द कंप्लीट वर्ड, अदरवाइज इट विल ऑल्सो सर्च ओनली दोज वर्ड्स वेयर इट इन द फाइंड्स। तो आप कंप्लीट वर्ड को भी सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टकट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको फाइंड एंड रिप्लेस जो है, ये फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पर क्लिक करने पर आता है, बट वो बोलता है कि शॉर्टकट की कंट्रोल एफ से भी आप इसको फाइंड ओपन कर सकते हैं। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल एफ, क्लियर। तो फाइंड एंड रिप्लेस एंड कंट्रोल प्लस एस टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखो कंट्रोल एफ में ये डायरेक्ट फाइंड वाला नेविगेशन वाला पेन ओपन हुआ था, लेकिन अगर उसको फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है, क्लियर। और आपको कैंसिल करना है तो आपको क्या प्रेस करना है, एस्केप की। रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, जाहिर सी बात है अगर आप कोई टेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं तो उसको आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। यू वांट टू रिप्लेस द टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपने देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट है, टाइप द टेक्स्ट टू बी सर्च, आपने कौन सा टेक्स्ट सर्च करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है टाइप द टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड। मान लीजिए हेलो, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, उसकी जगह मुझे बाय लिखना है तो हेलो की जगह रिप्लेस ऑल सारे बाय हो जाएंगे, क्लियर। अब रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस बटन चेंजेस द करंट। अब रिप्लेस का आपको ऑलरेडी पता है, आप कितनी चीज़ें रिप्लेस करते हैं। सर्च टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट, तो जो आपने टेक्स्ट सर्च किया उसे न्यू टेक्स्ट के साथ उसको रिप्लेस कर देगा, क्लियर। अब एक होता है हेडर एंड फूटर। हेडर क्या होता है, हेडर एंड फूटर इज यूज टू प्लेस सम इन्फॉर्मेशन द टॉप एट द बेटर। अब हेडर जो होता है टॉप में, जैसे आपकी स्कूल की असाइनमेंट्स आ रही है, उनके टॉप में आपको स्कूल का नेम मिल रहा है, असाइनमेंट नंबर मिल रही है, उसकी डेट मिल रही है, टॉपिक का नेम मिल रहा है, दैट इज द हेडर। और नीचे जो स्कूल के असाइनमेंट्स आपको जाती हैं उसमें नीचे स्कूल का वेबसाइट का एड्रेस है, फ़ोन नंबर्स है, यूट्यूब एड्रेस है, राइट, इंस्टाग्राम एड्रेस है, तो वो जो पर्टिकुलर होते हैं दैट इज़ योर हेडर, क्लियर। अब ये हेडर फुटर लगता कहाँ है, हेडर एंड फुटर बटन्स आर फाउंड इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप इन इंसर्ट टैब, और ये होता है आपके इंसर्ट टैब है, ये मेरा इंसर्ट टैब है। और इंसर्ट टैब ग्रुप में यहाँ पर देखिए ये आता है आपका हेडर एंड फुटर, जो ऑलरेडी हमने आपको वीडियोज़ में दे दिया है। यहाँ पर जस्ट थ्योरी क्लियर हो रही है आपकी कि हेडर एंड फुटर क्या होता है। तो आप अपने हेडर को एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब मेरी कंपनी में मैं जहाँ काम करती हूँ SVPS है, अदर पर्सन जहाँ काम करेंगे, मान लीजिए कोई विप्रो में काम कर रहा है तो वो एडिट करके अपना नाम लिखिएगा ना, तो मैं अपना नाम लिखूंगी। अब उसमें बोलता है आप और क्या क्या कर सकते हो, प्रेस एंड टैब की ट्वाइस द पॉइंट विल जंप इनटू द राइट साइड, ये राइट हैंड साइड है, एंड डेट एंड टाइम बटन इंसर्ट इन द, तो आप डेट एंड टाइम यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इसमें वर्ड आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप जितनी है। एंड इंसर्ट द डिज़ाइन टैब, डेट एंड टाइम वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिज़ायर डेट जो भी आपको फॉर्मेट करना है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन द फूटर। अब फूटर में क्या होता है, जो आपने पेज आपने बनाना है उसके बॉटम पर जो आप लिखना चाहते हो दैट इज़ योर फुटर। मान लीजिए आपने एक पेज डिज़ाइन किया, बॉटम पर जस्ट आप अपना हाउस नंबर लिखना चाहते हैं, अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो टू द फुटर्स, क्लियर। तो आपका ये होता है हेडर एंड फुटर्स। उसमें जो ऑप्शंस है हमने ऑलरेडी आपको बताया, पेज नंबर भी ले सकते हैं, वीडियोस में आपको सारा क्लियर किया हुआ है कि हेडर फुटर में आप नंबर भी ले सकते हैं। इंसर्टिंग कॉलम्स एंड कॉलम ब्रेक। अब when you type a word document by default text is displayed in a single column, by default तो सिंगल पैराग्राफ होता है, ये वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कॉलम स्टाइल वर्ड इनेबल्स यू टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट्स, आपने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट्स। अब कॉलम का मतलब क्या होता है, राइट। अब आप लिख रहे हो, देखिए जब इंसर्टिंग ए कॉलम के लिए आपको कहाँ जाना है, इजिएस्ट वे टू क्रिएट ए मल्टीपल कॉलम डॉक्यूमेंट इज टू क्लिक ऑन द पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब में आपको जाना है, क्लिक ऑन द कॉलम्स, कॉलम्स पर आपको क्लिक करना है। कॉलम्स पर क्लिक करने के लिए आपको 1 कॉलम बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, लेफ्ट लिखना है, राइट लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 तक है, उसके बाद लेफ्ट और राइट, और आपको 5 और 6 कॉलम चाहिए, तो आप इसके नीचे जाके मोर ऑप्शन में चले जाएंगे और मोर ऑप्शन में जाकर आप उसके यहाँ पर लिख देंगे कि आपको कितने कॉलम। तो ऐसे आपके पेज है वो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स आप टाइप करेंगे तो लाइन नहीं ड्रॉ होगी, बट आपका जो है कॉलम में लिख सकते हैं। इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। अब देखिए यहाँ से आपका क्या होता है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी एडिड कॉलम टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपने ऑलरेडी कॉलम ऐड कर लिए हैं, देन यू माइट हैव नोटिस दैट सम ऑफ द कॉलम्स आर नॉट एज बैलेंस एज यू वुड लाइक टू देम, और बाद में रियलाइज होते हैं नहीं मुझे इस तरह से कॉलम नहीं बनाते। वन सोल्यूशन इज टू प्रॉब्लम टू एड ए कॉलम ब्रेक। अब आप इसमें
कॉलम ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। इट विल फोर्स द एंड ऑफ द कॉलम एंड मूव द एट द बिगनिंग ऑफ न्यू कॉलम। मान लीजिए आप फटाफट टाइप करते चला जाता है और फिर बाद में आपको याद आता है कि मैं इसे कॉलम वाइज भी तो लिख सकता था, तो आप बाद में भी उसको इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। आप पहले भी कर सकते हैं कॉलम और बाद में भी कर सकते हैं। नाउ इंसर्टिंग पेज ब्रेक। अब जैसे आपने कॉलम, नाउ इंसर्टिंग द पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, आपको पेज को ब्रेक करना है। पेज ब्रेक करने के लिए क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द टेक्स्ट वेयर यू वांट द पेज टू एंड। आपने पेज को कहा, मान लीजिए आपने 100 लाइन्स का एक पेज बनाया और आप चाहते हैं 50 लाइन्स एक पेज पर आए। अब वहाँ से 50 लाइन्स के बाद आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको पेज लेआउट में जाना है और पेज लेआउट पे क्लिक ऑन द ब्रेक्स का बटन आपको मिलेगा एंड इन द पेज सेटअप ग्रुप, जो पेज सेटअप ग्रुप है वहाँ पर आपको जाना है। देखिए ये दिख रहा है ना पेज सेटअप ग्रुप, ये पेज लेआउट है। इस पेज लेआउट में ये आ गया आपका पेज ब्रेक। क्लियर। इसके बाद आता है इंसर्टिंग लाइन ब्रेक। जैसे पेज को ब्रेक किया था, पर्टिकुलर किसी लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक ये जो ऑप्शंस होते हैं ये आपको पेज लेआउट में मिलते हैं। अ लाइन ब्रेक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। तो लाइन कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको जस्ट वो कर्सर, आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने कर्सर को वहां पर प्लेस करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इन लाइन्स की बात करूँ, मुझे यहाँ से यहाँ डॉक्यूमेंट के बाद मुझे ब्रेक चाहिए तो मेरा कर्सर प्लेस के आगे होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप अपना कर्सर टू चेक के आगे रख लेते हैं और आप चाहते हैं कि प्लेस वाली जो लाइन है वहाँ से ब्रेक हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने कर्सर की जो पोजीशन है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट होता है सेटिंग अप ए मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल एक पेज लेते हैं, पेज में आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर स्पेस छोड़ते हैं ना, या लेफ्ट मार्जिन इतना है, लेफ्ट से आपका 1 इंच का स्पेस है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंचज़ का होता है, टॉप पर इतना होता है, बॉटम पे इतना होता है। तो वो जो होते हैं वो आपके मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन रेफर टू द अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। आप अपने पेपर पर भी जब लिखते हैं, अगर ये तो सॉफ्टवेयर है, आप नॉर्मली एक कागज़ पर भी लिखते हैं, तो आप कुछ लेफ्ट में राइट में टॉप पर और बॉटम पर तो ब्लैंक छोड़ देते हैं ना, तो वो होते हैं आपके मार्जिन्स। क्लियर। अब मार्जिन्स के लिए आप रूलर्स को यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग रूलर्स। अब मार्जिन्स के लिए हॉरिजेंटल रूलर आ सकता है, जैसे राइट व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू द डबल हेडेड एरो। जब ये पॉइंटर, देखिए डबल हेडेड एरो होता है, ये जो एरो है इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो। तो आपको जस्ट इसको ड्रैग करना है, जितनी पोजीशन पर आपको चेंज करना चाहिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो हॉरिजेंटल है, ठीक है, इस तरह से अगर ये वाला जो रूलर है, ये रूलर आपका जा रहा है, ये आपका हॉरिजेंटल रूलर है, और ये जो रूलर है ये आपका वर्टिकल रूलर है। व्हेन द डॉक्यूमेंट, अब आपका रूलर अगर आप वर्टिकल चेंज करना चाहते हैं तो रूलर आपका इस टाइप का आएगा। क्लियर। तो वर्टिकल रूलर आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो वर्टिकल रूलर आपके पेज की पोजीशन को सेट कर देगा। ठीक है। उसके बाद होता है यूजिंग पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट में क्या होता है, सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, क्लिक ऑन द मार्जिन पोजीशन ऑफ द पेज सेटअप। आपका जो मार्जिन पोजीशन होती है वो पेज लेआउट टैब में होती है कि आप ये जो ओपन कहाँ से करेंगे। आपको जाना है पेज लेआउट टैब में और वहाँ पर आपको क्लिक करना है मार्जिन ऑप्शंस में इन द पेज सेटअप बॉक्स। ये आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी। तो नॉर्मल ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, कस्टम मार्जिन्स में। कस्टम मार्जिन्स में क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप 1 इंच का पेज आपको ब्लैंक रखना है, 2 इंच का, 3 इंच का, तो आप कितना इंच इस पेज को रखना चाहते हैं, तो आप पेज मार्जिन में जाकर उसको सेट कर सकते हैं। क्लियर। ये देखिए ये पेज मार्जिन है। सिलेक्ट द मार्जिन टैब, ये मार्जिन आ गया। देखिए ये टॉप कितना रखना है, लेफ्ट कितना रखना है, इसका गटर, देखिए इसमें गटर वैल्यू भी दी हो जाती है। गटर का वैल्यू जो होती है वो आपको हमेशा छोड़नी चाहिए। रीज़न होता है जब अपने डॉक्यूमेंट्स को आप बाइंड कराते हैं, मान लीजिए आपने 10 डॉक्यूमेंट्स है उसको आप पिनअप करते हैं, बाइंड करते हैं, अगर आपने गटर वैल्यू नहीं छोड़ी है तो जो आपके लेटर्स होते हैं, जैसे ये बुक है ये बाइंड हो रखी है ना यहाँ से, अगर ये गटर वैल्यू नहीं छोड़ते हैं तो ये जो लेटर्स आपके हैं, ये जो वर्ड आपके हैं ये इसमें हाइड हो जाते हैं। तो गटर वैल्यू आपको हमेशा इसमें लिखनी चाहिए कि आपने 1 इंच को छोड़ना है या 2 इंच को छोड़ना है। राइट। अगला है सेटिंग पेज ओरिएंटेशंस। कि आपका पेज का ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप पेज को, अब देखिए मेरी स्क्रीन है, ठीक है, आप पेज को कैसे रखना है, लैंडस्केप स्क्रीन रखना चाहते हैं, ये पेपर है, देखिए ये पोर्ट्रेट है, इसी पैराग्राफ को, स्ट्रेंथ ब्रोज वाले पैराग्राफ को आपने ऐसे पोर्ट्रेट वे में लिखा है और ये है लैंडस्केप पे।
नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई सीनरी वगैरह डिज़ाइन करते हैं, इस तरह का कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो हम लैंडस्केप पेज को यूज़ करते हैं, राइट। अगर आपको पेज का प्रिंट आउट ऐसे लेना है, और अगर मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं तो 99% हम क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट्रेट। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस टाइप का है, आप किस क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कुछ कोट्स लिखते हैं, राइट, या किसी की इमेज प्रिंट करते हैं, उसके साथ आपने कुछ कोट्स लिखे तो वो लैंडस्केप में अच्छा लगेगा। बट अगर आप नॉर्मल कोई डाटा टाइप करते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट फॉर्म में आपका बेटर लगता है। और इसको कहाँ से यूज़ करते हैं, पेज लेआउट टैब में आपको जाना पड़ता है और क्लिक ऑन ओरिएंटेशन। तो आप जब ओरिएंटेशन पर क्लिक करते हैं तब आपका जो क्या होता है, ये ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। आपको 1 चूज़ करना है। ऑलरेडी आप लैब में भी कितनी बार इसको कर चुके थे। सेटिंग पेज पेपर साइज। अब पेपर साइज का मतलब क्या होता है, जब हम पेज लेते हैं, जाहिर सी बात है, जो स्क्रीन पर बाय डिफ़ॉल्ट हम पेपर शीट आती है वो नॉर्मली हम A4 साइज़ की शीट लेते हैं। पेपर के अंदर यू कैन वर्क विद द डिफरेंट साइज ऑफ पेपर थ्रू द अवेलेबल सेक्शन ऑफ द डिपेंड द टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर आपका किस टाइप का है, आपने क्या टाइप करना है। सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब में ही आपको जाना है। वहाँ पर साइज़ का जो बटन है, देखिए मार्जिन की बजाय साइज़ का बटन पर आपको जाना है। यहाँ से पेज सेटअप है, आपको चूज़ करना है A4। बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट्स आती है, वाइट शीट आप लोग परचेज करते हैं ना, ये वाइट शीट जो होती है वो A4 की होती है। तो हम इसमें से चूज़ करते हैं A4। क्लियर। द करंट पेपर साइज आपको हाईलाइट हो जाएगा कि करंट पेपर साइज क्या है, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। क्लिक और मोर पेज साइजेस। अगर आपको बाय चांस नहीं पता है कि आपके पेपर का साइज़ क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंटर के अंदर पेपर होता है वो A4 ही होता है, तो आपको A4 ही इसको सिलेक्ट करना है। क्लियर। तो A4 जो है आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल मैंने पेपर सेलेक्ट किया, तो अब मुझे क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेना। प्रिंट आउट के लिए आपके पास जो ऑफिस बटन होता है, जो ऊपर ऑफिस का बटन होता है, जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो वहाँ से आपको सॉरी प्रिंट कमांड पर क्लिक करना है। क्लियर। तो जैसे आप प्रिंट कमांड करते हैं, और आप सॉरी आप क्विक प्रिंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, फाइल में जाइए, आप जैसे जहाँ से फाइल को न्यू ओपन करते हैं ना, वहाँ से आपने अपने कर्सर को प्रिंट ऑप्शन पर लेकर जाना है। जैसे ही आप प्रिंट करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और उस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछता है, वैसे आपके प्रिंटर का नेम शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो सबके पास एक ही होता है, अगर किसी के पास 2-3 प्रिंटर है तो यहाँ पर जो है उसका नेम भी शो कर देगा, प्रिंटर का कितना है। आपसे पूरा पूछता है कि कितनी कॉपीज़ निकालनी है आपने, 1 2 3 4 कितनी कॉपीज़ आप निकालना चाहते हैं। आप इसको आप इवन ओड नंबर में भी, यहाँ पर नीचे ऑप्शंस देता है, आप इवन ओड नंबर में भी प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मुझे पेजेस 2 3 5 चाहिए या फिर 1 to 5 चाहिए, तो आप ऐसे करके आपको जस्ट प्रिंट कमांड पर क्लिक करना है, ओके करना है, और आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 MS वर्ड का। अब इसकी जो बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट में सोल्व मिलेगी। आपको असाइनमेंट्स देखनी है, उन असाइनमेंट्स में से आपको बैक एक्सरसाइज सोल्व मिल जाएगी। तो ये रिकैप है। रिकैप का मतलब सबसे पहले आपने फॉर्मेट पेंटर टूल को रीड किया था। और फॉर्मेट पेंटर टूल क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू कॉपी एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ वन सेक्शन टू द ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑन द अनदर सेक्शन, राइट। Superscript option place the selected text slightly above the baseline, और subscript है below the baseline. Header and footer is used to place some information on the top. Header में top पर information आती है, और जब आप footer को edit करते हैं तो आपके जो पेज का bottom है उस पर information आती है। क्लियर। तो आप अपने पेज को प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इस पेज को अच्छी तरह रीड करना है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4, वर्किंग विद द स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब वर्किंग विद द स्टाइल्स होता क्या है, आप पेपर लेते हो, पेपर पर बहुत सिंपल आप कुछ टाइप लिखते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। मान लीजिए आपने वेलकम, जैसे आपने ऐसे ही लिखा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द स्टाइल, ये सिंपल लाइन लिखी है, राइट। बट देखिए ये भी पैराग्राफ है। यहाँ पर देखिए वर्किंग विद द स्टाइल एंड ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा है, एक बैकग्राउंड दिया गया है, फिर ऊपर से वाइट कलर किया गया है, और यहाँ पर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द स्टाइल्स कैसे है, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है ये कैसे है, और देखिए कैरेक्टर स्टाइल जो है रेड कलर का है, राइट। तो मीन्स दिस आर द स्टाइल्स, ये आपके फ़ॉन्ट हैं, स्टाइल्स है। फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है, कलर कैसा यूज़ करते हैं, उसका साइज़ क्या होता है। कहने का मीनिंग ये है कि जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं वो आपको क्विकली चेंज
द अपीयरेंस ऑफ ए टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट का अपीयरेंस है उसको क्विकली चेंज करते हैं और जो बेटर लगता है। नॉर्मली जो होता है, जो स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्टाइल हम यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट दैट यू हैव टाइप इन न्यू डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन ए नॉर्मल स्टाइल। जो आप नए डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ए नॉर्मल स्टाइल। बिसाइड नॉर्मल स्टाइल, वर्ड प्रोवाइड्स मैनी इनबिल्ट स्टाइल्स, इनबिल्ट होते हैं। यू कैन क्रिएट एंड एडिट योर ओन स्टाइल, आप अपना भी क्रिएट और एडिट कर सकते हैं स्टाइल। स्टाइल्स आर ऑफ टू टाइप्स के, कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ। मान लीजिए ये पैराग्राफ है और उसमें पर्टिकुलर जस्ट मुझे ये 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो ये हो गया आपका कैरेक्टर स्टाइल। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो SVPS फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, तो मैंने SVPS को हाईलाइट करना, तो जब मैं SVPS को हाईलाइट करती हूँ, इट मीन्स दैट इज द कैरेक्टर स्टाइल। मैंने पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को लिया है विद इन ए पैराग्राफ, उसको मैं आई कैन अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, कैन बोल्ड कलर्स, इट कैन गिव द बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। तो आप उस पर जो भी उसका कलर्स चेंज करते हैं, उसको उसको बॉर्डर देते हैं या बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, दैट इज द कैरेक्टर स्टाइल। नाउ व्हाट इज द पैराग्राफ, जब आप पूरा का पूरा एक पैराग्राफ पर उस स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैराग्राफ स्टाइल। अब इसमें होता है कि आपके पास ये इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड स्टाइल्स आपके पास कहाँ से आएंगे? इनबिल्ड स्टाइल के लिए आपको होम टैब दिया होता है। होम टैब में आपको जाना है स्टाइल्स पर। किस पर जाना है? स्टाइल्स पर। ऑलरेडी जो वर्ड की वीडियो है उसमें हमने आपको ये सब कुछ सिखाया है। स्टाइल ग्रुप में जाते हैं, माउस को आप जैसे जैसे ओवर करते हैं, ओवर इस स्टाइल्स पर आप माउस को मूव करते हैं तो आपको उसका प्रीव्यू दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 ऐसे शो होगा, अब हेडिंग 2 करेंगे तो डिफरेंट शो हो जाएगा, यहाँ से नीचे जाते हैं तो डिफरेंट शो हो जाएगा। तो आप जो भी आपको चूज़ करना है आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। और या फिर क्या कहते हैं, स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन होता है स्टाइल ग्रुप में, होम टैब में आप उस पर भी जा सकते हैं। डिस्प्ले द लिस्ट, आप जैसे इसमें बोल रहे कि ये आपकी लिस्ट का जो है, जैसे हेडिंग 1 है ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे से क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल, फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक अपना नया बनाना है, तो नए स्टाइल के लिए आपको क्या करना है? सेलेक्ट द टेक्स्ट। आपने पहले सेलेक्ट, देखिए विदाउट सिलेक्शन आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहते हैं आपका जो ये वर्ड है, ये देखिए जैसे क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल ब्लू कलर का है ना, तो पहले इसको सिलेक्ट करना होता है। पहले आपको सिलेक्ट करना है अपने माउस से। अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर आपको क्लिक करना है। क्लियर? स्टाइल ग्रुप में होम टैब में होता है, आपको होम टैब में जाना है। क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल बटन, लोकेशन एट द बॉटम ऑफ द विंडो, विंडो के बॉटम पर होता है यहाँ पर सिलेक्ट न्यू। तो आपने न्यू है, न्यू का मतलब है देखिए यहाँ पर आप नया बना सकते हैं, जो भी क्रिएट करना है, कलर्स वगैरह क्या लेना चाहते हैं। टाइप द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, आपने नेम टाइप कर लीजिए। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द टेम्पलेट्स, रेडियो बटन सो दैट न्यू स्टाइल विल अवेलेबल इन योर डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूज। तो रेडियो बटन्स आते हैं ना, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसने यहाँ से जो है यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट लिया है, किस टाइप में आना चाहिए, एरियल आना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन आना चाहिए। यहाँ से इसको इसने चेंज किया है, साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन एंड कलर्स। क्लियर? तो आप ऐसे स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो इनबिल्ड इतने होते हैं कि आप उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इनबिल्ड यूज़ कर सकते हैं। एक होता है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है फीचर्स अलाउ यू क्रिएट ए स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। आप चाहते हो आपके वर्ड में शेडो भी आए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हम यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट डेकोरेटिव 3 डायमेंशनल इफेक्ट, जिसको बोलते हैं ना शेडो आए, वेवी आए, थोड़ा कर्व लगे, तो उसमें लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? इंसर्ट टैब में। कहाँ प्रेजेंट होता है वर्ड आर्ट? इंसर्ट टैब में। तो आप वर्ड आर्ट पर जाकर भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको वीडियोज़ में पहले से ही दिखाया गया। अप्लाइंग इफेक्ट टू द वर्ड आर्ट, आपको वर्ड आर्ट टेक्स्ट करना है, फॉर्मेट टैब में जाना है, क्लिक ऑन द रिबन पे जो फॉर्मेट है ऑटो क्लिक। टू व्यू द स्टाइल ऑफ विंडोज यू यूज ओल्ड कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस की भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब आप वो बोल रहे हैं कि फिर आपने क्या करना है? क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट बटन। टेक्स्ट इफेक्ट बटन देखिए, टेक्स्ट इन द वर्ड स्टाइल ग्रुप में आप कैसे जानना चाहते हैं, इस कलर में लिखना है, ए ग्रीन में लिखना है, रेड में लिखना है, ब्लू में लिखना है, ऑरेंज में लिखना है, आपको कैसा लिखना है? ग्लो ऑप्शन वाला लेना है, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हाउ टू क्रिएटिंग ए टेक्स्ट बॉक्स। आपने टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करना है? एक वाइट पेज है, अब वाइट पेज पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट फॉर्म में उसको लिखना चाहते हो, एक बॉक्स में लिखना चाहते हैं, देन यू हैव टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इज ए प्लेस होल्डर वेयर यू कैन एंटर ए टेक्स्ट। जाहिर सी बात है, इसका नाम ही बता रहा है टेक्स्ट बॉक्स, वेयर यू कैन एंटर योर टेक्स्ट।
तो आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स भी आपको कहाँ मिलेगा, गो टू द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में आप टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और जो आपका पेज है उस पर आपने उसको ड्रैग कर देना, मतलब जितना बड़ा आपको बॉक्स चाहिए, और आप उसमें टाइप करते चले जाएंगे जो भी आप टाइप करना चाहते हो। क्लियर। तो अब अगर आप इसको स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो इसको भी शेप स्टाइल्स में जाके जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो फॉर्मेट टैब ओपन करके आपका इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वर्किंग विद द शेप्स, अब शेप्स क्या होते हैं, बनी बनाई शेप्स होते हैं। मान लीजिए आपको स्माइली बनानी है तो वो बनी बनाई है, वो आपको इसमें मिलती है। लाइक शेप स्टार है, बैनर्स है, कॉल आउट्स है, कनेक्शंस है, तो ये सारी ये जो शेप्स होती हैं ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पर होती है, क्लिक ऑन द शेप बटन इन द इलस्ट्रेशंस ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में ही मिलेगी आपको। और आप यहाँ से कुछ भी फ्लो चार्ट, आपने लाइन्स ड्रॉ करनी है, आपने शेप बनानी है। हमने जो MS वर्ड की वीडियो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको इन शेप्स के थ्रू एक हट बनाकर दिखाई थी, राइट। 3D इफेक्ट्स भी उसमें शो किया था, तो आप वो वीडियोज़ देखकर इसको लर्न कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि वर्किंग विद द शेप, शेप से भी आप बहुत कुछ वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अपने पॉइंटर को जो प्लस है, जैसे क्रॉस हेयर सिंबल ऐसे बन जाता है ना, इसे क्रॉस हेयर बोलते हैं, ये वाला ड्रैग आपने ड्रैग कर देना। मान लीजिए आपने स्माइली चूज़ किया वहाँ से, और जस्ट आपने अपने माउस को ड्रैग कर देना है जहाँ पर भी आपको स्माइली चाहिए, तो वो पर्टिकुलर आपके वहाँ स्माइली बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ये वाला आपने पिक्चर ली है, शेप ली है, तो ऐसे ही शेप करने के लिए आपने वहाँ से इसको सिलेक्ट किया और अपने जो पेज है मतलब डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपने इसको ड्रैग कर लिया। प्लेसिंग टेक्स्ट इन द शेप, अब जब भी कोई शेप आती है उसमें टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपको इस शेप पर राइट क्लिक करना था। राइट क्लिक ऑन द ड्रैगिंग ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस पर आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उस शेप को ऐड टेक्स्ट कर देना है। अगला है ड्राइंग टूल्स, यूजिंग ड्राइंग टूल्स। आप ड्राइंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शेप्स आपने बनी बनाई लेनी है, आप टूल्स को, ड्राइंग टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए, वहाँ पर क्रिएट ए हट, जैसे लाइन्स, आप लाइन चूज़ किए और लाइन को जोड़ जोड़ कर आप क्या बना सकते हैं, एक हट बना सकते हैं। अगर आपको सिलेक्ट द आउटलाइन ऑफ द हट, होल्ड डाउन द शिफ्ट की, आप शिफ्ट की को प्रेस कर ले एंड क्लिक ऑन ईच लाइन इंडिविजुअली, हर लाइन को इंडिविजुअली जोड़ जोड़ के आप उसकी वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लाइन को थिक करना है, थिन करना है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो सब कुछ आपको बताया गया है। ओवल शेप ले लीजिए, जहाँ पर आपको ट्रायंगल की ज़रूरत है हट बनाने में, यू कैन यूज़ द ट्रायंगल्स। हमने लास्ट वीडियो जो वर्ड की थी उसमें आपको ये सारे यूज़ करने सिखाए थे। क्लियर। तो आप ऐसे ड्राइंग्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये हट है, ये लाइंस के थ्रू है, आप ऐसे भी अपनी ड्राइंग में इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड पिक्चर। अब पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं इसका भी आपको वीडियो दिया था बनाकर। इंसर्टिंग का मतलब होता है आप एक डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो डॉक्यूमेंट जब टाइप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपने लिखना है, उस डॉक्यूमेंट में हो सकता है आपको कोई पिक्चर लगानी। मान लीजिए आप क्रिसमस के ऊपर कुछ डेकोरेट कर रहे हैं, तो क्रिसमस पे आपको जिंगल बेल्स लगानी पड़ सकती है, सेंटा क्लॉज की पिक्चर है, लेकिन वो पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। तो पिक्चर के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब में या तो आप पिक्चर पर जाएंगे अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है, अदरवाइज आप क्लिप आर्ट में से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्चर नहीं है और आप कुछ डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, यू कैन इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम योर क्लिप आर्ट ऑल्सो। क्लियर। तो यहाँ से आपके पिक्चर्स में जाएंगे इंसर्ट में, और वहाँ इलस्ट्रेशंस जो ग्रुप होता है इंसर्ट टैब का, उससे आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है। क्लियर। अब जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स लिया है, उस पर इफेक्ट्स भी तो डाल सकते हैं आप, स्पेशल कैरेक्टर भी तो लिखते हैं ना, स्पेशल इंसर्टिंग सिंबल। मान लीजिए आपको टिक मार्क करना है, आप मैथमेटिक्स का, इसकी भी हमने वीडियो आपको बनाकर अपलोड की हुई है स्कूल की वेबसाइट पर। आपने स्पेशल सिंबल्स लिखना है। सिंबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे यहाँ पर है, आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, आपको टिक मार्क करना है या क्रॉस करना है या अल्फा या गामा या बीटा का सिंबल लेना है, तो वो बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सिंबल बॉक्स कहाँ होता है, ये भी इंसर्ट टैब में है। आपको इंसर्ट टैब में से सिंबल्स को सिलेक्ट करना है, जो भी सिंबल आपको यहाँ चाहिए। क्लियर। दीज आर द सिंबल्स। अब सिंबल्स में मान लीजिए मुझे एक टेलीफोन नंबर लिखना है, उसके आगे कई बार आप टेलीफोन का सिंबल आता है ना, आप ये इंसर्ट कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा, ये सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। आपको टिक मार्क लगाना है, ग्रेटर देन लेस देन, तो ऐसे मल्टीपल बहुत सारे सिंबल्स होते हैं इसमें इंसर्टेड है। जस्ट आपको उसके सिंबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप सिंबल पर डबल क्लिक भी करते हैं तभी वो इंसर्ट हो जाता है। जस्ट आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम सिंबल इंसर्ट करते हैं तो सिंबल इंसर्ट करने के लिए हमारा जो कर्सर है वो राइट प्लेस पर होना चाहिए। मीन्स अगर मुझे सिंबल ऐड करना था लाइन नंबर 4 पर और मेरा कर्सर है लाइन नंबर 10 पर,
तो सिंबल लाइन नंबर 10 पर इंसर्ट हो जाएगा, 4 पर नहीं। क्लियर? तो जब भी सिंबल इंसर्ट करते हैं यू हैव टू प्लेस योर कर्सर ऑन द राइट पोजिशन, अदरवाइज इट विल प्लेस ऑन अ रॉन्ग, इट विल बी इंसर्टेड ऑन अ रॉन्ग पोजिशन। नाउ अप्लाई शेडो। शेडो क्या होता है? देखिए, जब हम किसी चीज़ में शेडो देते हैं, नॉर्मल कागज पर भी कुछ ड्रॉ देते हैं ना, उसमें शेडो इफेक्ट डालते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सेम वे में हम जो है शेडो दे सकते हैं। शेडो की जो शेडो होती है उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, मतलब शेडो बॉटम में आए, बैक में आए, राइट में आए, टॉप पर आए, लेफ्ट पर आए। तो शेडो की जो इफेक्ट्स होती हैं वो आप डिफरेंट पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। और शेडो आपको मिलता कहाँ से है? इंसर्ट टैब में शेप्स पर। क्लियर? नाउ जो शेडो आप देते हैं, इट यू कैन गिव द शेडो 3D इफेक्ट्स पे आप दे सकते हैं। जो लास्ट वीडियो थी MS वर्ड की आपने, तो उसमें शेडो ऑप्शन जो है 3D इफेक्ट्स वगैरह मैंने सारे बताए हैं, हाउ टू गिव द 3D इफेक्ट्स ऑन योर टेक्स्ट या पर्टिकुलर कोई इमेज है, शेप है, उस पर 3D इफेक्ट्स कैसे देते हैं, तो आप लास्ट वीडियो से देखकर उसको सीख सकते हैं। अब आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का क्या मतलब होता है? जैसे आपने एक प्रैक्टिकल किया और मैम आपको बोल देती है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजना है। तो स्क्रीनशॉट की जो फीचर्स होते हैं एक्चुअली 2010 की न्यू फीचर है। इससे पहले वाले वर्जन्स में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी जो कीबोर्ड है या आपका लैपटॉप का जो कीपैड है उस पर प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है, PRTSCR। तो आप उसको प्रेस करके और इसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वहाँ से प्रेस कर लिया है तो आपको वर्ड की न्यू फाइल ओपन करनी है और उसको आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट को प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस फीचर्स में मान लीजिए आपको स्क्रीन है, तो स्क्रीन का जब प्लस वाला स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं, प्लस वाला सिंबल आता है जिसको क्रॉस बोलते हैं। जब आपका कर्सर क्रॉस सिंबल में चेंज हो जाता है तो आपसे पूछेगा कि कितना एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको जस्ट एक इमेज ही स्क्रीन लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप उसका ले सकते हैं। और फुल स्क्रीन का आपको शॉट लेना है तो फुल स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर? नाउ कम टू द रिकैप। अब रिकैप में मीन्स पहला हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज ए प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक फोन स्टाइल्स, कलर, साइज, टेक्स्ट दैट इज अप्लाइड। अब होता क्या है कि मतलब प्री डिफाइंड है, आपका स्टाइल का फॉन्ट कैसे होगा, व्हाट विल बी द कलर, साइज कितना होगा, 16, 14, 20, ठीक है। तो वो सारे आपके आ जाते हैं स्टाइल्स में। वर्ड आर्ट जो फीचर्स होती है वो आपका क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, आपके जो टेक्स्ट पे स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करती है। If you want to insert something in a text box, you have to place the text box. तो आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। शेप्स ऑप्शन भी होती है, शेप्स की हेल्प से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, आप हार्ट क्रिएट कर सकते हैं, शेप से आप स्टार कर सकते हैं, एक अच्छी सी सीनरी भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर जो क्लिप आर्ट होती है वो एक गैलरी होती है जो प्री डिज़ाइन पिक्चर्स होती है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम इमेजेस पिक्चर्स इन योर डॉक्यूमेंट्स और आपके पास कोई पिक्चर है नहीं है, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लिप आर्ट। आप क्लिप आर्ट से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? स्पेशल सिंबल्स भी दिए होते हैं, करेक्टर्स भी दी होती है, पंक्चुएशन, स्पेसिंग है, ठीक है। तो आप उन करेक्टर्स को जनरली जो नॉर्मली कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते, वो सिंबल्स आप जो सिंबल्स की हम बात कर रहे थे इसमें इंसर्टिंग सिंबल्स में, ये वो वाले सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है। अगर कीबोर्ड पर अवेलेबल होते तो आप कीबोर्ड से ही कर लेते, तो इन सिंबल्स को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। क्लियर? नाउ ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी कवर हो गया। आपकी असाइनमेंट्स में पूरा चैप्टर आपको मिलेगा और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो आपको, उसके लिए आपको इसकी असाइनमेंट्स को देखना पड़ेगा जो आपको वेबसाइट पर अपलोडेड है। क्लियर?